हाय दोस्तों, ब्रेन फूड हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मिडिल क्लास के लिए मनी सेविंग रूल्स के बारे में बात करेंगे। आज के टाइम में मिडिल क्लास के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए एक सिंपल और फ्लेक्सिबल सेविंग रूल्स की ज़रूरत स्पेशली मिडिल क्लास के लिए पहले से ज़्यादा महसूस की जा रही है। ऐसे में 50-30-20 रूल मनी सेविंग का एक बेहद आसान और पावरफुल तरीका है जो आपकी इनकम को 3 हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा हमारी ज़रूरतों यानी नीड्स पर, दूसरा हिस्सा हमारी इच्छाओं यानी वांट्स पर और तीसरा हिस्सा हमारी बचत यानी सेविंग पर। मिडिल क्लास के लिए जहां रोज़मर्रा की ज़रूरतों और फ्यूचर प्लान्स के बीच बैलेंस बनाना बड़ा चैलेंजिंग होता है, ये रूल आपको बिना किसी एक्स्ट्रा दबाव के अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में मदद करेगा। आइए इस रूल के हर हिस्से को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि ये मिडिल क्लास के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। नंबर 1, 50% रूल। अपनी ज़रूरतों को प्रायोरिटी दो। इस रूल के हिसाब से आपकी इनकम का 50% हिस्सा हमेशा आपकी ज़रूरतों पर खर्च होना चाहिए। इसमें घर की EMI या फिर घर का रेंट, कार की EMI, किराना, बिजली, पानी, इंटरनेट और हेल्थ रिलेटेड खर्चे शामिल हो सकते हैं। मिडिल क्लास के इनकम का बड़ा हिस्सा इन्हीं सब ज़रूरी खर्चों में चला जाता है। इसलिए 50% की लिमिट रखने से आप आसानी से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो। मिडिल क्लास के लिए असली चैलेंज ये होता है कि वो नीड्स और वांट्स के बीच में सही फ़र्क कर सके। अक्सर जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम ज़रूरतों के नाम पर ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। 50% की सीमा रखने से हमें सोच समझकर खर्च करने और ज़रूरतों को सही प्रायोरिटी देने की आदत पड़ती है। नंबर 2, 30% रूल। इच्छाओं का मजा लो लेकिन लिमिट में। आपकी इनकम का 30% हिस्सा आपकी इच्छाओं के लिए होता है, यानी कि उन चीज़ों के लिए जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन ये चीज़ें आपकी लाइफ को एंजॉयबल बनाती है। इसमें रेस्टोरेंट में खाना खाना, एंटरटेनमेंट जैसे नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, वेकेशंस या नए कपड़े और गैजेट्स शामिल हो सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए इस हिस्से में सबसे ज़्यादा प्रेशर महसूस किया जाता है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के साथ साथ हम एक बेहतर लाइफस्टाइल भी चाहते हैं। 30% की लिमिट आपको बिना किसी पछतावे के खर्च करने का मौका देती है, लेकिन सब कुछ कंट्रोल में रखते हुए। इससे हम अपनी इच्छाओं का आनंद ले सकते हैं, वो भी अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को जोखिम में डाले बिना। इस रूल का पर्पस आपकी इच्छाओं को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें कंट्रोल में रखना है ताकि खर्च आपके बजट से ज़्यादा न हो सके। नंबर 3, 20% रूल। सेविंग से फ्यूचर को सिक्योर करो। दोस्तों, लास्ट 20% हिस्सा सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कर्ज चुकाने के लिए रखा जाना चाहिए। मिडिल क्लास के लिए ये हिस्सा सबसे मुश्किल होता है क्योंकि इनकम का बड़ा हिस्सा ऑलरेडी अदर एक्सपेंसेस में जा चुका होता है। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो कि यही 20% हिस्सा आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस हिस्से की सेविंग से आप इमरजेंसी फंड या रिटायरमेंट प्लान्स जैसे PPF या NPS में कंट्रीब्यूट कर सकते हो या म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो उसे भी चुका सकते हो। रेगुलर सेविंग की आदत आपको न सिर्फ किसी बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए रेडी करती है, बल्कि आपके बड़े फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन या अर्ली रिटायरमेंट में भी मदद करती है। आइए दोस्तों, जानने की कोशिश करते हैं कि मिडिल क्लास के लिए 50-30-20 रूल क्यों ज़रूरी है। 50-30-20 रूल एक प्रैक्टिकल तरीका है जिससे आप आसानी से फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रख सकते हो, वो भी बिना ज़्यादा स्ट्रेस महसूस किए। दूसरे कॉम्प्लेक्स बजट प्लान्स की तरह ये बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही फ्लेक्सिबल है और आपको आपकी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच सही बैलेंस बनाए रखने में आपकी मदद करता है, जिससे आप अपनी इनकम के हिसाब से जी सकते हो और फ्यूचर के लिए भी सेविंग कर सकते हो। दोस्तों, 50-30-20 रूल सिर्फ एक बजट प्लानिंग टूल नहीं है, ये एक पावरफुल फाइनेंशियल फिलॉसफी है जो आपको स्मार्ट स्पेंडिंग, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंजॉयमेंट और डिसिप्लिन सेविंग की आदत बनाने के लिए इंस्पायर करती है। इस रूल को अपनाने से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सिंपल हो जाती है और आपका टेंशन भी कम हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।